ये प्रश्न पूछा जाना कि पंडित अवसरवादी घूसखोर पंडित नाम की एक वेब सीरीज को परमिशन दी थी, सरकार के अहंकार का प्रतीक है। इसने भारतीय जनता पार्टी को फर्श से अर्श पे पहुंचाने का कार्य किया है। जो समाज निर्माण कर सकता है वो समाज विध्वंस करना भी जानता है। वर्तमान सरकार को ब्राह्मण समाज समाप्त करे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ब्राह्मणों को अपमानित करने का कार्य किया जा रहा है। ब्राह्मण समाज से लोग बदला लेना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उप निरीक्षक फ्रेश भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा में सेक्शन 1 सामान्य हिंदी प्रश्न संख्या 1 में एक प्रश्न है, अवसर के अनुसार बदल जाने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। इसमें लिखा है ए अवसरवादी, 2 निष्कपट, सी सदाचारी, डी पंडित। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है उसने ये तय कर रखा है कि ब्राह्मण समाज का सदैव अपमान करना है। अभी कुछ दिन पूर्व केंद्रीय सेंसर बोर्ड ने घूसखोर पंडित नाम की एक वेब सीरीज को परमिशन दी थी, जिसमें ब्राह्मण समाज के आक्रोश को देखते हुए उसको वापस लेना पड़ा। लेकिन पुनः आज 14 तारीख को उप निरीक्षक पद की भर्ती, ये प्रश्न पूछा जाना कि पंडित अवसरवादी या अवसर के अनुसार बदल जाने वाला है, जबकि पूरे समाज में ब्राह्मण समाज को ये मानता है कि ब्राह्मण समाज को यथोचित दिशा देने का काम करता है। ब्राह्मण समाज को ऋषियों के रूप में, महर्षियों के रूप में, विद्वत के रूप में जाना जाता है। आज प्रदेश की सरकार उसी ब्राह्मण समाज को अवसरवादी जैसे शब्द से सुशोभित कर रही है। ये अहंकार का या सरकार के जिम्मेदार लोग जो बैठे हैं उनके अहंकार का प्रतीक है, या किसी ऐसे चीज का प्रतीक है जो सदैव ब्राह्मण समाज से लोग बदला लेना चाह रहे हैं। आज जगह जगह समय समय पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा ब्राह्मणों को अपमानित करने का कार्य किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि ब्राह्मण समाज ने भारतीय जनता पार्टी को फर्श से अर्श पे पहुंचाने का कार्य किया, आज उससे बदला लेने का कार्य ये सरकार और इसके जिम्मेदार पदाधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी ये कार्य कर रहे हैं कि उनसे बदला लिया जाए और उनको सदैव अपमानित किया जाए। आज पूरी सरकार और उससे संबंधित जो लोग भी हैं आज ब्राह्मण समाज को अपमानित कर रहे हैं, और ये उचित नहीं है। जो समाज दिशा निर्देश देता है, जो समाज निर्माण कर सकता है, वो समाज विध्वंस करना भी जानता है। अगर हम वशिष्ठ के रूप में ज्ञान बांटते हैं तो दुर्वासा के रूप में हम श्राप भी देने का कार्य करते हैं और उसको समाप्त भी कर देते हैं। ब्राह्मण समाज ने अगर लोगों को पल्लवित और पुष्पित किया है तो लोगों को समाप्त करने का काम परशुराम और दुर्वासा जैसे मनीषियों ने किया है। आज उस समाज को अपमानित किया जा रहा है। ब्राह्मण बंधुओं से करबद्ध प्रार्थना और निवेदन है कि इस अहंकारी सरकार को, जो भगवान परशुराम के जन्मदिन के अवकाश को समाप्त कर दी, जिसने माघ मेले में बटुकों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया, जिस सरकार के प्रतिनिधियों ने सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्माधिकारी परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज को अपमानित किया, उस सरकार सदैव ब्राह्मणों का अपमान कर रही है। बंधुओं से निवेदन है
कि कम से कम अब उठे और जिस तरह से भगवान परशुराम ने सहस्त्रबाहु को समाप्त करने का कार्य किया था, उसी तरह से वर्तमान सरकार को ब्राह्मण समाज समाप्त करे और अपने ऊपर हो रहे भटकों के ऊपर, ब्राह्मण भटकों के ऊपर हो रहे अन्याय, आज शंकराचार्य जी के ऊपर हो रहे अन्याय का बदला लोकतांत्रिक तरीके से अपने मतों के द्वारा आने वाले समय में करने का कार्य करे। इन्हीं निवेदन के साथ पुनः आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय परशुराम, जय विप्र समाज।